नमस्कार दोस्तों, तारा का खाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मलाई कोफ्ते कैसे बनाए जाते हैं। मलाई कोफ्ते बनाने के लिए हमें इन सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मक्खन 2 टीस्पून, 200 ग्राम का पनीर का पैकेट, एक 200 ml का क्रीम का पैकेट, 3 चम्मच आटा, 50 ग्राम काजू जो पानी में भिगो के रखे हैं, रिफाइंड ऑयल, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जिसमें हमने 2 इंच का अदरक, 6 कलियां लहसुन की और 2 हरी मिर्च डाली है, दही 1 कप, काली मिर्च 1.25 टीस्पून, चीनी 4 टीस्पून, कसूरी मेथी 2 टीस्पून, कटे हुए मेवे जिसमें हमने लिए हैं 10 काजू कटे हुए, 10 बादाम और 10 किशमिश जिन्हें हमने काट लिया है। ये हमने कुछ मसाले लिए हैं, 4 इलायची का पाउडर, 2 दालचीनी, 4 लौंग, 4 हरी इलायची और 1 बड़ी काली इलायची और नमक स्वाद अनुसार हमने 1 चम्मच लिया है। चलिए आगे का प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हम काजुओं को पीस लेंगे। काजुओं को पीस के हम पेस्ट बना लेंगे और एक कटोरी में निकाल लेंगे। उसके बाद हम पनीर को बारीक बारीक घस लेंगे। पनीर को घस के पाउडर जैसा बना लेंगे। अब हम कोफ्ते का आटा लगाना शुरू करेंगे। कोफ्ते का आटा बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 चम्मच आटे को पनीर में मिलाएंगे। उसके बाद हम आधी चम्मच काली मिर्च डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। हम आधा टीस्पून डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और इसे अच्छे से माड़ लेंगे। हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे जिसके हम कोफ्ते बनाना शुरू कर सकते हैं। चलिए हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे लगभग आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। चलिए आधा घंटा हो चुका है, हमारा डो रेडी है। अब हम कोफ्ते बनाना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम डो के छोटे छोटे पीसेस तोड़ लेंगे और बहुत सारे चंक्स बना के रख लेंगे। ये चंक्स रोटी की लोई से थोड़े से छोटे आकार के रहेंगे। देख लीजिए किस तरह हमने बना लिए हैं। अब हम इनमें से एक चंक को लेके लोई बनाएंगे और उसे हाथ से ही धीरे धीरे बेलेंगे, जिससे हम एक कैविटी बना लेंगे जिसके अंदर हम मेवा रख सकें। तो जो हमने मेवे लिए थे 10-10 काजू, बादाम और किशमिश, उन्हें पीस लिया था, उसे हम इसके अंदर भर देंगे और चारों तरफ से धीरे धीरे सील कर लेंगे। देखिए किस तरह से कोफ्ता तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम एक और लोई को हाथ से बेल लेंगे, देखिए इस तरह से। अब हम उसके अंदर थोड़ा सा लगभग 1 टीस्पून के आसपास मिश्रण भरेंगे और इसे हाथ से दबाते हुए चारों तरफ से सील कर लेंगे और हाथों से ही धीरे धीरे रोल करके कोफ्ते का आकार देते हुए एक कोफ्ता तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए किस तरह से हमने ये सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें तलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए तलना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल लेंगे, ज़्यादा सा डाल लें ताकि तलने में आसानी हो। जब तक तेल गर्म हो रहा है, आप हमारे चैनल तारा को खाना को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो सबसे पहले पा सकते हैं। चलिए तेल गर्म हो चुका है, अब हम कोफ्ते तलना शुरू कर सकते हैं। कोफ्तों को एक एक करके तेल में डाल देंगे और इन्हें धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए इस तरह से जब आपके कोफ्तों का ऐसा कलर आ जाए, मतलब ये तेल से निकालने के लिए तैयार है। हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे। देखिए ये पहला सेट कोफ्तों का तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के कोफ्ते भी तेल में तल लेंगे। देखिए ये सारे कोफ्ते हमारे अब तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम फाइनल कुकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 1.25 टीस्पून तेल डाल लिया है, इसे 5 मिनट तक गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें हरी इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी काली इलायची और 2
दालचीनी की स्टिक्स डाल के पकाएंगे। इन्हें हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे जिससे कि ये हल्का सा भुन जाए। अब हम उसके बाद इसके अंदर हमारा पेस्ट डालेंगे जो हमने पीस के रखा हुआ था, और अब हम इसे धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हमारा काजू का पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे और फिर से चलाते हुए 5 मिनट के लिए पकाएंगे। काफ़ी अच्छा रंग आएगा, थोड़ा पेस्ट फटा फटा सा हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा 5 मिनट बाद। अब हम इसमें हमारा 1 कप दही डाल सकते हैं। दही डालने के बाद हम इसे चलाते हुए दोबारा 3 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रहे मिक्सचर को लगातार चलाते रहें। अब हमारे 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हमारा पूरा क्रीम का पैकेट डाल देंगे। अच्छे से डाल के चलाएंगे। हम दोबारा इसे 3 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रहे लगातार चलाते रहें। अब हम इसके अंदर 1.25 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 4 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 चम्मच नमक के डालेंगे। आप नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं और चलाते हुए 1 मिनट तक और पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें अपनी इलायची का पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। कोफ्तों को भरते वक्त जो हमारी मेवा बची थी उसको हम इसके अंदर डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे। 1 कप पानी डालेंगे, धीरे धीरे करके मिक्सचर को चलाते हुए पानी डालेंगे और 1.5 मिनट तक और पकाएंगे। इसके बाद हमारा मिक्सचर कोफ्ते डालने के लिए रेडी है। देखिए धीरे धीरे करके कोफ्ते डाल देंगे और 1 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, 2 टीस्पून बटर के डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा मलाई कोफ्ता रेसिपी पूरी तरह से तैयार है। अब आप इसे चाहें तो नान के साथ या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।